हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसका हमारा लास्ट टॉपिक आज बचता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें जो सिलेबस में दिया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है चैप्टर दिया है, उसमें जो सब टॉपिक दिया है सीड डिस्पर्जल। क्या दिया है? सीड डिस्पर्जल। फिर एक ही जो है इसमें टॉपिक दिया हुआ सीड डिस्पर्जल। ठीक है, मतलब टॉपिक एक ही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सीड डिस्पर्जल। इसमें जो है बट हम जो इसमें इसको जो कंप्लीट जो एनसीईआरटी में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए वो कवर करेंगे। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, यानी जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन जो जैविक प्रक्रिया है, जनन। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये जैविक प्रक्रिया है, यानी जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सभी जीव होते, जो भी जीव होते वो अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, पौधे हैं तो अपनी संतानों पौधे ही उत्पन्न करते हैं, मतलब अपने ही जैसी जो है अगली जो वो जनरेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर बात करके रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इट मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। ये जो है मेंटेन करके रखता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, यानी प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। जैसे मान लो ह्यूमन प्रजाति है, ठीक है, ह्यूमन प्रजाति है तो जो अगर वो रिप्रोडक्शन करता है तो आगे जो है ह्यूमन ही पैदा होता है। ठीक है, यानी जो है एक मनुष्य का बच्चा आगे मनुष्य ही पैदा होता है, एक अगर डॉग है तो डॉग का बच्चा आगे डॉग ही पैदा होता है। मतलब रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है। अगर पौधे हैं तो आगे उनके जो रिप्रोड्यूस जो करेंगे वो पौधे ही रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इट इंक्रीज पॉपुलेशन, ये जीवों की संख्या जो है इससे बढ़ती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज। ठीक है, जो स्पेशीज होते हैं हमारे, इसके लिए जो है ये एसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में जनन के प्रकार। हम यहाँ पे सिर्फ पौधों की बात करते हैं क्योंकि हमें सिलेबस में दिया गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की पौधों में जो है जनन कैसे होता है। तो मोड क्या क्या रहेंगे पौधों में जो प्रोडक्ट करने के जो है कौन कौन से मोड्स रह सकते हैं? तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू मेन मोड्स, दो मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के जो है प्लांट्स में मेनली कितने टाइप होंगे? 2 टाइप्स। याद रखने कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप। फर्स्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और सेकंड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। ठीक है, यानी इसमें हम 2 टाइप पढ़ेंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक एंड लैंगिक जनन। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction occurs without fusion of male and female gametes. Only one parent is involved. ठीक है, जो अलैंगिक जनन जो प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया? इसमें जो है नया पौधा केवल एक ही जनक से बन सकता है। ठीक है, इसमें जो है ओनली बोला है ना कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे नर और मादा में से एक ही जो है एक ही जनक से, इसमें केवल एक ही जनक होता है। इसमें जो है नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो मेल एंड फीमेल का गैमेट्स यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही जनक होता है। ठीक है, तो याद रखना आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें केवल एक ही जनक बनता है और इसमें जो है बीज बनने की आवश्यकता नहीं होती कि पहले बीज बने फिर जो है वो आगे जो एम्ब्रॉय वगैरह बनता है, उसकी जरूरत नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ नर और मादा, इसमें ना नर की जरूरत है नर मादा युग्मक यानी जोड़े की जरूरत नहीं है। नया पौधा जो है अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे तना होता है, तना सुना होगा, स्टेम जिसको बोलते हैं, स्टेम। तो तने के द्वारा देखो गुलाब उग जाता है। गुलाब, अगर आपने जो है एक तना जो आपने जो तने को काट के जो है
उसको जो है लगा दिया है आपने, तो वो जो है गुलाब को जो है उत्पन्न करता है। और जो जड़ होती है, जड़ मान लो, जड़ के द्वारा शकरकंद उग जाती है, ठीक है, शकरकंद। और जो पत्ती होती है तो पत्ती द्वारा जो है ब्रायोफिल्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ब्रायोफिल्म, ठीक है। और एक यीस्ट होते हैं, यीस्ट, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, मुकुलन याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है, ईस्ट में जो है मुकुलन होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेगी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहने वाली है इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जो हमारी जनन है, उसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहती है। तो देखो, नो फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होता, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, निषेचन नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट क्लोन, संतान जो माता पिता जैसी ही होती है। और ये एक फास्ट मेथड है, तेज प्रक्रिया है, इससे जो जल्दी से जो है प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या दिए गए हमें, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। जो अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, इसमें देखो आपको मैंने बोला, इसमें जो है जो जनक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक होगा, क्या होगा, एक ही जनक। और नया पौधा जो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, जैसे मैंने आपको तने के द्वारा एग्जाम्पल दिया, गुलाब, देखो तने के द्वारा देखो जो स्टेम होता है उसके द्वारा गुलाब उग जाता है, ठीक है, गुलाब उग जाता है। एक गुड़हल सुना होगा आपने, गुड़हल के तने का टुकड़ा लगाने से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। और जड़ द्वारा शकरकंद जैसे जो है नए पौधे निकलते हैं, ठीक है। और पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं बनती है, याद रखना है, ब्रायोफिल्म, जो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है उसके जो किनारे होते हैं, साइड साइड होते हैं, उस पर कलिकाएं बनती है। और जो बडिंग आपको बोला मैंने, बडिंग जो होता है, बडिंग, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बडिंग को हम बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन किस में होते हैं, यीस्ट में होता है, एक छोटा उभार बनकर एक नया जीव बनता है, किस में, यीस्ट में, यीस्ट में एक जो है छोटा उभार बनता है और एक नया जीव जो है पैदा होता है, ठीक है। याद रखना इसमें, इसमें रटना नहीं है, इसमें इतना याद रखना है कि इसमें जो सिर्फ एक ही जनक से जो है बिना बीज बने जो है नया जीव उत्पन्न हो जाता है, और जनक के समान ही होता है, जो जनक जनने वाला होता है उसके समान ही होता है, ठीक है। इसके मेथड्स क्या क्या रहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, कायिक वनस्पतिक जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। यही मैंने आपको अभी बताया कि जब पौधे की जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बडिंग का आपने इतना याद रखना, जो आपको बडिंग बताया, बडिंग देखो ऐसे होता है, वो क्या बोलते हैं, एक ऐसे ऐसे टाइप का उसको बना लो थोड़ा ऐसे, ठीक है। यानी ये जो बडिंग है, इसमें एक नया जो है, ये न्यू जो इसमें नवीन मुकुलन हो जाता है, ठीक है। तो ये मुकुल की श्रृंखला ऐसे रहती है, फिर ऐसे रहेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे से, तो इसको मुकुलन श्रृंखला बोलते हैं। जो ईस्ट होता है वो विकसित होता है, यहाँ पे जो है एक जो यीस्ट होता है, तो यहाँ से एक नया जो इसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव की अगर बात करें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बडिंग ही आ गया, बडिंग यानी मुकुलन। देखो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अलैंगिक से। देखो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आएगा, ठीक है। इसमें टाइप्स अगर हम पढ़ेंगे ना, मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देती हूँ, जो असेक्सुअल हम पढ़ रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक, ठीक है। इसमें हम कितने टाइप पढ़ते हैं, एक तो हो गया वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। सेकंड इसमें आएगा बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन। देन इसमें आएगा, नेक्स्ट आएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं खंडन, इसको बोलते हैं मुकुलन, और इसको बोलते हैं कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन। एक और आएगा इसमें, क्या बोलते हैं इसको, स्पोर बोला जाता है, स्पोर यानी स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणु निर्माण, ठीक है।
ये टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। अब बडिंग की अगर बात करें, बडिंग अभी बताया आपको, ठीक है। बडिंग की अगर बात करें तो बडिंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं मुकुलन, कली का जनन भी इसको बोला जाता है, मुकुलन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ईस्ट ही होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो ईस्ट ही रहेगा। ईस्ट यानी जो ईस्ट होता है हमारा, उसमें जो है इसमें नया जो मुकुलन जो है बन के आता है, ठीक है। ईस्ट या फिर एनिमल में अगर बात करें तो एनिमल में हाइड्रा होता है। ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, हाइड्रा होगा एनिमल में, ठीक है। और ईस्ट होगा जो है, ये जो ईस्ट में जो जनक जो है कोशिका पर एक छोटा सा उभार बनता है, जो भी आपको बताया, ठीक है। अ स्मॉल बर्ड, यही बात की, अ स्मॉल बर्ड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी मूल जीव के शरीर पर एक छोटी कली बनती है। क्या बनती है? एक छोटी कली बनती है जो बढ़कर नया जीव बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें ईस्ट हो गया, ठीक है, और हाइड्रा हो गया। हाइड्रा एनिमल में हो गया, ठीक है, याद रखना है आपने। ईस्ट और हाइड्रा इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मुकुलन ईस्ट में होता है जिसमें जनक कोशिका से, ठीक है, मुकुलन ईस्ट जिसमें जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका से एक मुकुल निकलकर नया जीव बनाता है। नेक्स्ट इसमें आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी जिसको हम बोलते हैं खंडन। The body of the plant breaks into fragments and each fragment develops into a new plant, यानी पौधे का शरीर जो है टुकड़ों में टूट जाता है। पौधे का शरीर किस में टूट जाएगा? टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा क्या बनाता है? नया पौधा बनाता है, ठीक है। जब जो ये किस में टूट जाएगा, देखो टुकड़ों में टूट जाएगा तो क्या बनाता है? जैसे मान लो शैवाल जो होता है आपका, जब जन और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो जो है उसकी जो स्पीड से वो बढ़ता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है, और बार बार कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, और हर टुकड़ा जो एक नया शैवाल बनाता है, ठीक है। शैवाल जो है, हर एक टुकड़ा जो है नया शैवाल बनाता है, ये याद रखना आपने। इसमें एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? शैवाल में जो है, शैवाल जो होते हैं, ठीक है। स्पाइरोगायरा इसका एग्जाम्पल हो गया, और शैवाल भी इसका एग्जाम्पल है। शैवाल यानी एल्गे, ठीक है, एल्गे, ठीक है। और कुछ कवक भी इसमें होते हैं। फ्रेगमेंटेशन मेनली अकर्स इन एल्गे, मेनली किस में अकर्स होता है? एल्गे में, शैवाल में जो है मेनली ये पाया जाता है कि इसमें जो है प्रक्रिया क्या रहती है इसकी, जो जीव होता है, जीव का शरीर हो गया, एल्गे का शरीर हो गया, ये शैवाल हो गए, शरीर, जीव का शरीर जो है किस में बंट जाता है? टुकड़ों में बंट जाता है। और हर टुकड़े से क्या होगा? हर टुकड़े से जो है कोशिकाएं, हर टुकड़े में कोशिकाएं होती है, और उन कोशिकाओं के प्रत्येक टुकड़े से, ठीक है, प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनता है, बन के आता है, ठीक है। याद रखना एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगायरा, और क्या एक एग्जाम्पल इसका याद रखना आपने, स्पाइरोगायरा शैवाली हो गया, ठीक है, एल्गे में। नेक्स्ट हम लास्ट जो इसमें इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है ये, इसमें आएगा स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, ठीक है। स्पोर यानी स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। देखो स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोड्यूस्ड इनसाइड जो है स्पोरेंजिया, ठीक है। दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। बीजाणु जो है सूक्ष्म संरचनाएं होती है, क्या होती है? बीजाणु सूक्ष्म संरचनाएं, जो बीजाणु धानी में बनती है और अनुकूल परिस्थितियों में नया पौधा बनाती है, ठीक है। यानी बीजाणु जो होता है, जो ये भी एक हम अभी अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, क्या होते हैं? स्पोर जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे स्पोर, ऐसे छोटे छोटे स्पोर होते हैं, छोटे छोटे कण इसमें होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन जिनको क्या बोला जाता है? इन छोटे छोटे कणों को बोला जाता है बीजाणु। क्या बोलते हैं? बीजाणु, यानी स्पोर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो अनुकूल नमी होती है, और मान लो अनुकूल परिस्थितियों की बात की, अगर अनुकूल नमी जो होगी और अनुकूल ताप मिलने पर ये बीजाणु क्या करेंगे? अनुकूल परिस्थिति प्लस अनुकूल ताप, अगर इनको जो है यानी अनुकूल ताप
तापमान मिल रहा है तो ये क्या बनाते हैं, एक जो ये बीजाणु मिलकर क्या बनाते हैं, नया पौधा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन पर जो है एक जो है ये बोल सकते हो आप, जो हार्ड जो आवरण होता है, ठीक है, जो जिससे जो है अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति में जो आ जाती है तो वो जीवित रह सकते हैं। क्योंकि कठोर आवरण के कारण अगर उनके आगे जो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ गई तब भी ये जो है जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपने, स्पोरेंजियम में जो बीजाणु बनते हैं और ये हवा में फैल जाते हैं। किस में फैलते हैं, हवा में। अनुकूल स्थान मिलने पर ये अंकुरित होकर नया जीव बना लेते हैं। देखा होगा आपने, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं कैसे नया भी, इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फर्न हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया फर्न, ये दिए एग्जाम्पल। ठीक है, ब्रैड मोड हो गया। ठीक है, ब्रैड मोड होता है कि राइजोपस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइजोपस को ब्रैड मोड। फर्न हो गया और एक हो गया मॉस यानी काई। ठीक है, मॉस यानी काई। इसमें जो है जो स्पोर्स होते हैं ये थिक प्रोटेक्टिव वॉल्स इजीली डिस्पर्स्ड बाय एयर। ठीक है, अगर थिक प्रोटेक्टिव वॉल होती है इजीली डिस्पर्स करती है एयर को, जिससे जो है नया अंकुरित पौधा निकल के बाहर आता है। ठीक है, इसमें जो है क्या बोलते हैं, बीजाणु नया जीव बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दे दें मैं आपको, राइजोपोस एंड फर्न मॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। अभी तक हम बात कर रहे थे जहाँ पे जो है मादा और नर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक जो है नया जो है जीव क्या बोलते हैं बना देता है, रिप्रोडक्ट कर लेता है। बट अगर सेक्सुअल की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसमें नर का रोल भी रहेगा और किसका, मादा का भी रोल रहता है। ठीक है, यानी जिसमें नर और मादा युग्मकों के मिलने से एक नया जीव बनता है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें आप बोल सकते हो, इसमें जो है दो जनक होते हैं। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक जनक था, इसमें दो जनक की नीड होती है। ठीक है, इस जनन से जो रिप्रोडक्शन से जो नए जीव बनते हैं वो अपने माता पिता से थोड़े अलग होते हैं। जर्नी वो बिल्कुल सेम दिखते हैं। देखो जो असेक्सुअल में था वो सेम थे, सेम जो है आगे जो है रिप्रोड्यूस करते थे। बट इसमें क्या होगा, आपका सेक्सुअल में क्या होगा, ये जो है थोड़े अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिए, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट, फूल में जनन अंग जो होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फूल पौधे का एक जनन अंग होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई फूल है, यहाँ पे बना देते हैं ऐसे रफली सा। ठीक है, ये तो इसमें जो है ये जो होते हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये होते हैं परागकण। परागकण यानी पॉलीग्रेन जिनको बोला जाता है। ठीक है, पॉलीग्रेन। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या बनते हैं हमारे, एक होता है यहाँ पे स्टिग्मा। ठीक है, यानी इसमें जो एक जो है पुंकेसर, एक स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर यानी स्टेम जिसको हम बोलेंगे स्टेमा, और स्त्री केसर होगा पिस्टिल, उसको बोला जाता है। वो दोनों देखो, पुंकेसर और स्त्री केसर वो आपस में क्या करेंगे, वो आपस में जो है वो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड होकर जो है एक क्या करेंगे, फूल का जो निषेचन करते हैं। ठीक है, फीमेल फ्लावर और जो है मेल फ्लावर जो है आपस में मिल के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करके जो है वो नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन का काम क्या होता है यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, नहीं दिया है। ठीक है, पॉलिनेशन, इसमें ये टर्म याद रखनी, पॉलिनेशन यानी जिसको हम बोलते हैं परागकण। ठीक है, परागकण का पुंकेसर से, ठीक है, परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जो है पहुंचना। कहाँ से पहुंचता है वो, पुंकेसर से लेकर कहाँ तक पहुंचता है वो, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। फिर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी निषेचन होता है, नर और मादा
युग्मकों का, उन जोड़ों का क्या होता है, युग्मकों का संलयन, ठीक है, आपस में वो मिलते हैं। फिर क्या होगा, बीज व फल का बनना, तब बीज या फल बनता है नया, ठीक है। युग्मन, जो युग्मनज होते हैं उससे क्या निकलते हैं, उससे जो भ्रूण निकलते हैं, भ्रूण और बीज बनते हैं, ठीक है। याद रखना, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, सूरजमुखी हो गया, मटर हो गया, मनुष्य हो गया, अन्य जंतु, इसमें सारे इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ठीक है। यानी इतना याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो है फीमेल और मेल दोनों की जरूरत होती है, नर और मादा युग्मकों के संलयन से जो है नया जीव बनता है, ठीक है। या असेक्सुअल में 1 पेरेंट था, सेक्सुअल में 2 पेरेंट आएंगे। असेक्सुअल में नो गैमिट्स, ठीक है, गैमिट्स यानी क्या बोलते हैं, संलयन नहीं था, और सेक्सुअल में गैमिट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और असेक्सुअल में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग था, ठीक है, और इसमें वेरिएशन प्रेजेंट होती है, यानी अलग अलग जो है आपको पेरेंट से अलग किस्म के जो है आगे प्रोडक्शन मिल सकता है, ठीक है। फ्लावर में हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लावर, फूलों के अगर प्रकार की बात करें, ठीक है, फूलों के जो प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक हो, यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है केवल पुंकेसर, ठीक है, यानी स्टेमन या स्त्री केसर पिस्टिल होता है, या पुंकेसर या स्त्री केसर केवल, ठीक है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा भाग हो, ठीक है, केवल नर या केवल मादा भाग हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल यानी हिंदी में इसको आप लिख सकते हो एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी फूल, ठीक है। जिस फूल में केवल पुंकेसर हो वो नर पुष्प से, या तो नर होगा, या देखो जिसमें नर होगा, जिस फूल में केवल पुंकेसर हो, जिसमें केवल पुंकेसर हो वो होगा हमारा नर पुष्प, ठीक है। और जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल स्त्री केसर, स्त्री केसर हो, ठीक है, स्त्री केसर हो, उसको हम बोलते हैं क्या, मादा पुष्प, मादा पुष्प, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें होता है, जैसे पपीता हो गया, पपीता, वाटरमेलन तरबूज हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकता है खीरा हो सकता है, ठीक है, कद्दू हो गया और मक्का हो गया, ठीक है। अगर जिसमें जो है सिर्फ केवल पुंकेसर हो वो नर पुष्प, जिसमें केवल जो स्त्री केसर हो मादा पुष्प, ठीक है। अब बात करते हैं बायसेक्सुअल की। बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बायसेक्सुअल यानी जिसको हम बोलते हैं द्विलिंगी बोला जाता है इसको, ठीक है, द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प या फूल, ठीक है। द्विलिंगी पुष्प होता है, कौन सा पुष्प होता है, जिसमें नर अंग पुंकेसर, मादा अंग स्त्री केसर दोनों होते हैं। फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिन फूलों में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, ठीक है। इसमें जो देखो नर अंग पुंकेसर भी होगा, मादा अंग स्त्री केसर भी होगा, ठीक है। यानी पुंकेसर की अगर मैं बात करूं उसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर यानी स्टेमन, ठीक है। और स्त्री केसर यानी जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर पाए गए हैं ना, अगर होते हैं, दोनों ही उपलब्ध होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। ऐसे फूलों में क्या होता है, परागण जो होते हैं उसी फूल में या दूसरे फूल से हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे गुड़हल हो गया, ठीक है, देखो हिबिस्कस दे दिया, गुड़हल, मस्टर्ड सरसों हो गया, रोज गुलाब हो गया, ये एग्जाम्पल इसमें आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गैमिट्स की, युग्मक, गैमिट्स यानी मेल गैमिट्स आर फाउंड इन पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। गैमेट्स में जो है नर युग्मक जो है, देखो मेल गैमेट्स जो है आर फाउंड इन पॉलिन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन ओवल, ठीक है। नर युग्मक परागण में और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मेल पॉलिन की बात करें, ठीक है, मेल यानी नर युग्मक जिसको बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन, क्या होता है, पॉलिन ग्रेन, किसमें, ये होता है हमारा मेल में, ठीक है। नर युग्मक में क्या होता है, परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं, परागण, ठीक
ठीक है, मेल में परागकण, और फीमेल में जो होता है, मादा जो में होता है उसमें होता है, इसको बोलते हैं ओवल, ठीक है, ओवल यानी अंडाणु इसको बोला जाता है, या बीजांड, इसको बीजांड भी बोलते हैं, ठीक है। एंथर में यानी ओवरी, ओवरी जिसको बोलते हैं, सुना होगा आपने, एंथर यानी ओवरी। नेक्स्ट इसमें आएगा पोलिनेशन, ठीक है। अगर पोलिनेशन की बात करें, पोलिनेशन इम्पोर्टेंट है, पोलिनेशन भी, पोलिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिनेशन यानी परागण, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, यानी जब जो है परागकोश जो है एंथर यानी पुंकेसर का फूला हुआ भाग होता है, एंथर का मतलब होता है पुंकेसर का फूला हुआ भाग, जो पुंकेसर यानी मेल उसमें जो होता है, किसमें, स्टेमन में पुंकेसर का फैला हुआ भाग जो होता है, इसमें जो परागकण क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। परागकणों का पुंकेसर से कहाँ तक पहुँचते हैं वो, एंथर टू स्टिग्मा तक, वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। इसमें एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागकण की बात करें तो क्या होता है, परागकण जो होता है इसमें, परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, परागकण जो एक फूल से उसी फूल में के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जैसे मान लो एक फूल ये हो गया, एक फूल, तो इस फूल से उस फूल में बोलते हैं ना, इस फूल से उस फूल तक अगर जा रहे हो, यानी परागकण जो है दूसरे फूल के, परागकण यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच रहे तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अपने फूल में सेटिस्फाई नहीं है, दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र में पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, स्वपरागकण, ठीक है। इसमें जो है, अब लास्ट में आप इसमें एक लाइन इतनी याद रख सकते, परागकण वह क्रिया जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और स्वपरागण या पर परागण इसमें हो सकता है। एजेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें से, हवा होगी, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, कीट हो गए, ठीक है, जंतु जो इंसेक्ट में आएंगे आपके, पक्षी हो गए, जंतु होते हैं। तो एक जो परागकण से जब वो किसी एक जगह से दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पर परागण, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में आएगा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नर और मादा युग्मकों का मिलन निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा का जो मिलन होता है, ठीक है, नर और मादा युग्मकों का जब मिलन होता है तो उस क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी एक जो नर युग्मक होगा और एक मादा आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाते हैं, ठीक है, यानी नर और मादा जो मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये परागण के बाद होगी, जब मान लो परागण जो है जैसे मान लो एक जगह से जो है दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है, एक यहाँ से जो है दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस के बाद जब जो नर और मादा का युग्मकों का मिलन होता है तो उसको निषेचन कहते हैं, एक जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। पौधों में यह क्रिया क्या करती है, परागण के बाद की होती है, ठीक है। परागण वर्तिक सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो परागण होते हैं, परागकण वो कहाँ तक पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, फिर क्या होता है, जो उसमें जो वर्तिका से होकर वो जो है उसमें बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पॉलन ग्रेन जो है कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा ड्यूरिंग तक, इसको आप स्टिग्मा बोलते हो, याद रखना आपने, स्टिग्मा। और ये होते हैं पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। और जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्रो करती है, जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्रो करती है थ्रू द स्टाइल, ठीक है। फिर जो है जो मेल जो होता है, मेल गैमेट्स कहाँ तक पहुँचते हैं, ओव्यूल तक, ठीक है, ओवल तक। जब वो जो है नर युग्मक जो है बीजांड तक पहुँचता है, और नर और मादा युग्मक जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं,
उनके संलयन से एक युग्मनज बनता है। क्या बनता है? एक युग्मनज बनता है, जिसको जायगोट बोलते हैं। और जो जायगोट क्या बनाएगा, ये किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। किस में? एम्ब्रियो। सुना होगा आपने, यानी ये युग्मनज बनाता है, इसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, नहीं, युग्मनज तो हमारा जायगोट हो गया, युग्मनज ये बनाता है बीज, एम्ब्रियो यानी बीज बनाता है। ठीक है, इससे बीज बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा जायगोट एंड एम्ब्रियो, यही दिखा दे, युग्मनज और भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो को हम बोलते हैं भ्रूण। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। जब एग फर्टिलाइज होता है तो जायगोट बनाता है, और जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, जो भ्रूण बनाता है। ठीक है, जिससे आगे जो है बच्चा निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट एंड सीड की, फल और बीज की। फ्रूट इज द मैच्योर ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो फूड होते हैं, ठीक है, यानी फूड नहीं, फ्रूट, फल परिपक्व अंडाशय होता है और बीजांड से बीज बनता है। परिपक्व होता है और ये बीजांड से बीज बनता है। अब लास्ट हम बात करते हैं सीड डिस्पर्जल की, जो हमें सिलेबस में भी दिया गया है। किसकी बात करेंगे? सीड डिस्पर्जल की। यही हमें जो है मेन सिलेबस में दिया गया, सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल अकर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। जो बीजों का प्रसार होता है वो हवा, जल और जानवरों द्वारा होता है। ठीक है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बाय एक्सप्लोजन के द्वारा जो है सीड का क्या होता है? प्रसार होता है। ठीक है, तो हवा द्वारा जो है हल्के बीज, जैसे मान लो कपास हो गया, डैंडेलियन हो गया, वो निकलते हैं। और पानी के द्वारा जो है तैरने वाले बीज हो गए, जैसे नारियल हो गया, कमल हो गया, वो निकलते हैं, उनका प्रकीर्णन होता है। और जंतुओं द्वारा किसका होता है? जैसे क्या बोलते हैं, खाए जाने वाले बीज होते हैं, जैसे जंथियम, आम वगैरह होते हैं। या फिर एक होता है विस्फोट द्वारा। ठीक है, विस्फोट द्वारा होता है। विस्फोट यानी बाय एक्सप्लोजन के द्वारा, जैसे बालसम होता है, एक बालसम होता है, एक मटर दाना होगा, वो किसके कारण हो सकता है? बाय एक्सप्लोजन के कारण। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें कुछ थोड़ा और इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, भीड़ से बचाव, रिड्यूस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कम, स्प्रेड टू न्यू हैबिटेट्स, नए स्थानों में फैलाव। ठीक है, अब सीड डिस्पर्जल में जो है क्या क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, इसमें बीज प्रसार की प्रक्रिया है। ठीक है, सीड डिस्पर्जल का मतलब क्या है? बीज प्रसार की प्रक्रिया। ठीक है, किसकी प्रक्रिया है? बीज प्रसार की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें बीज का प्रसार होता है, और जिसमें बीज मूल पौधे से दूर दूर स्थानों तक फैलते हैं। ठीक है, बीज जो है मूल पौधों से दूर दूर तक फैलते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं। ठीक है, फैलते हैं, और जो है दूर दूर तो फैलाए जाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, जो सीड डिस्पर्जल है वो किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है प्लांट टू ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। किस में हेल्प करता है? प्लांट टू ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस जैसे प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अभी बताया। ठीक है, और जो रिड्यूस करता है क्या? कंपटीशन। और इसमें जो ये मूल पौधे के पास अधिक भीड़ होने से बचाता है। ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर फैल जाते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश जो होता है, या फिर वाटर हो गया, एयर होगी, खनिज के लिए प्रतिस्पर्धा जो ये कम कर देता है। और ये स्प्रेड करता है न्यू एरियाज में। ठीक है, ये पौधों को जो नए क्षेत्रों में फैलने में जो हेल्प करता है। जो बीज प्रसार जो होता है, जो हमारे ये क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के रहने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इसके जो क्या क्या इसके जो है एजेंट हो सकते हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने, विंड। ठीक है, अगर विंड की बात करूं, हवा की बात करूं, तो विंड जो होती है, हवा द्वारा जो है, इसमें हल्के और पंखनुमा जो बीज होते हैं वो हवा द्वारा दूर दूर तक उड़ जाते हैं। ठीक है, ये हवा द्वारा जो दूर दूर तक उड़ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, कपास। ठीक है, फिर इसमें सेकंड आ सकता है हमारा क्या बोलते हैं, किससे हो सकता, जैसे कॉटन सीड भी होता है आपका, वो भी विंड डिस्पर्जल से ही होता है। ठीक है, एक डैंडेलियन होता है, एक कपास, डैंडेलियन भी याद रखना है आपने, डैंडेलियन, डैंडेलियन भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, डैंडेलियन। ठीक है,
इसके बाद जो है बायो वाटर, अगर बायो वाटर की बात करूँ मैं, अगर ये बायो वाटर भी होता है, ठीक है, वाटर के थ्रू यानी पानी के थ्रू, ठीक है, यानी बीज पानी पर तैरते हैं और दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। बीज पानी पर तैरते हैं और दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यानी सीड्स हैव स्पंजी और फाइब्रस कवरिंग, यानी बीजों में रेशेदार या स्पंजी आवरण होता है। कैसा होता है? स्पंजी और फाइब्रस, ठीक है, स्पंजी और रेशेदार आवरण होता है, बीज में रेशेदार आवरण होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया इसमें कोकोनट ले सकते हो, कोकोनट यानी नारियल, और लोटस यानी कमल, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर आता है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल, जानवरों द्वारा बीज प्रसार, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब जानवर फल खाते हैं या बीज उनके शरीर से चिपक जाते हैं तब बीज फैलते हैं, ठीक है। मान लो जैसे आपने जो एक फ्रूट खाया, ईटन, जानवरों ने ईटन फ्रूट, ठीक है, तो सीड्स कैसे होंगे? सीड्स कम आउट इन एक्सक्रीटा, ठीक है, यानी फल खाने से बीज जो है मल के साथ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो कांटेदार बीज होते हैं वो शरीर से चिपक जाते हैं, ठीक है। जो कांटेदार कुछ बीज जो है मल के साथ बाहर आ जाते हैं, जैसे आम हो गया, ठीक है, आम, गुआवा, अमरूद, या फिर जो है कांटेदार बीज, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद जो है बाय एक्सप्लोजन, सीड बाय एक्सप्लोजन, ये चारों टाइप याद रखने आपने, सीड बाय एक्सप्लोजन। मैं लिख नहीं रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो लिख लेना आप। यानी विस्फोट द्वारा बीज का प्रसार जब होता है तो कुछ फल जो होते हैं अचानक फट जाते हैं और बीज चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे हो गया, इसके एग्जाम्पल ले लो, इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, एक होता है गुल मेहंदी, ठीक है, इसको बोलते हैं बालसम, एग्जाम्पल हो गया। एक होगा पी यानी मटर, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या फिर जो है अरंडी होता है एक, कस्टर, अरंडी, इसकी एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखना है, यानी बीज प्रसार, बीजों को जो है, जो उसके जो मूल पौधे होते हैं उससे दूर फैलाने की प्रक्रिया है, और ये जो भीड़ रोकता है और जो इसमें जो कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धा कम करता है, और ये नए नए स्थानों में उगने, पौधों को उगने में जो हेल्प करता है। अब इसके कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी, टाइम ज़्यादा हो गया आज, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पौधों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, पौधों में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? प्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ग्रोथ है, श्वसन है, जाति की कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज, या फिर पोषण है। तो पौधों में जो है क्या बोलते हैं, बट मेन पर्पस क्या रहता है रिप्रोडक्शन की, जाति की निरंतरता बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशीज बनी रहती है, ठीक है। जनन नई पीढ़ी उत्पन्न करता है, ठीक है, रिप्रोडक्ट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल टू मेंटेन स्पेशीज, ठीक है, नई पीढ़ी जिससे प्रजाति बनी रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, पौधों में जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो पौधों में जनन के 2 प्रकार आपको बताए थे अभी, कौन से? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में सिर्फ एक जनक होता है और इसमें 2 जनक होते हैं, ठीक है, यही बताया था। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? परागण, पॉलिनेशन तो क्या था, सेक्सुअल में था ये, ठीक है। निषेचन किस में था? ये भी सेक्सुअल में था। फर्टिलाइजेशन जब होता है, और क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन किस में पढ़ा था हमने? फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा था असेक्सुअल में। तो इसका आंसर ही क्या आएगा? फ्रेगमेंटेशन। ये सारे क्या है, तीनों, ये आएगा आपके सेक्सुअल, ठीक है, युग्मक संलयन। फोर्थ आएगा बडिंग यानी कली बनना, किस में पाया जाता है? बडिंग फाउंड इन अमीबा, हाइड्रा, या फिर ह्यूमन, या फिर मेंढक। तो बडिंग जो होता है ये होता है हमारा हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा एंड ईस्ट, आपको इसका एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन किस में पाया जाता है? स्पोर फॉर्मेशन अकरिंग, जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं फंजाई में, किसमें? फफूंद में। स्पोर जो होते हैं हमारे, ये फंजाई स्पोर द्वारा जो है जनन करते हैं, ठीक है, आपको जैसे बताया था, आप एल्गे भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नया पौधा किससे बनता है? तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें नया पौधा किससे बनता है? वो बनता है वनस्पतिक भाग से, वेजिटेटिव पार्ट से। ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जो जड़, तना और पत्ती से नया पौधा बनता है, जो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसी से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनस्पतिक भाग नहीं है, विच इज़ नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट, नॉट पूछा है। देखो रूट क्या है हमारा, वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम भी वेजिटेटिव पार्ट है, लीफ भी है, बट फूल जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, क्योंकि ये किस में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आएगा ऑप्शन डी। फूल जो होता है, फ्लावर में जनन अंग होते हैं, ठीक है, तो इट कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज, जो यूनिसेक्सुअल की जो मैं बात की थी उसमें मैंने आपको होता है सिर्फ और सिर्फ या तो केवल स्टेमन होता है, स्टेमा, ठीक है, या फिर पिस्टिल होता है, या स्त्रीकेसर या फिर पुंकेसर होगा यूनिसेक्सुअल में, ठीक है। बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं, ठीक है। नर व मादा दोनों नहीं हो सकते, ओनली मेल और फीमेल ये हो सकता है, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन या फिर पिस्टिल होता है, इट हैज़ आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या पाया जाता है, बाइसेक्सुअल में दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स आर फाउंड इन। तो मेल गैमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके पॉलिन ग्रेन में, ठीक है। पॉलिन ग्रेन में जो है क्या पाए जाते हैं, मेल जो है क्या पूछा था, मेल गैमेट्स जो है परागण जो है पॉलिन ग्रेन में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया था कि जो ओवरी होती है कि ओव्यूल होता है, तो ये आपके जो है, ठीक है, बीजांड ओव्यूल जो है फीमेल में, और इसको आपको बताया था एंथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फीमेल गैमेट्स कहाँ पाए जाते हैं, आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, फीमेल गैमेट्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ओवल में, ठीक है, ओवल यानी बीजांड में, ठीक है। जो फीमेल ओवल ये एग में, इसका जो ओवल में एग सेल होता है, ठीक है, तो उसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या फिर जो है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, या फिर एम्ब्रॉय फॉर्मेशन, या फिर सीड डिस्पर्सल। तो 13 का क्या आंसर करोगे आप, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, परागकणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, सेल्फ पॉलिन अलग पौधे पर, देखो अलग पौधे पर सेल्फ पॉलिन, अलग जाति पर डिफरेंट स्पेशीज में नहीं होता, उसी फूल में, जब उसी फूल में जो है आपका जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है आपका क्या स्टेम, तो क्या होता है आपका वो जो है सेम फ्लावर में जब जाता है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, तो 14 का आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी सेम फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिन रीच स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जब पॉलिन कहाँ रीच करता है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे। नेक्स्ट है, क्रॉस पॉलिनेशन में परागण कहाँ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में नहीं जाता, सेम प्लांट में नहीं जाता, अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पेशीज, ठीक है। तो ये इसका आएगा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी जो है सेम स्पेशीज बट डिफरेंट फ्लावर, सेम स्पेशीज होगा बट डिफरेंट फ्लावर होगा, स्पेशीज क्या होगा, सेम होगा और अनदर फूल होगा। पॉलिनेशन एजेंट कौन नहीं है, कौन से इनमें से पॉलिनेशन एजेंट नहीं है, देखो हवा है, विंड थी, वाटर है, इंसेक्ट्स है, रूट इसमें पॉलिनेशन एजेंट नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है, पॉलिनेशन है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट जब युग्मकों का संलयन होता है तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग को, एम्ब्रॉय, सीड, जायगोट या फिर ओवल, तो उसको कहा जाता है जायगोट। जायगोट आगे चलकर क्या बनता है, फ्रूट, एम्ब्रियो, ओवल या फिर फ्लावर, तो जायगोट आगे चलकर जो है एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनाता है। फ्रूट वास्तव में क्या है, फ्रूट इज एक्चुअली परिपक्व बीजांड है, परिपक्व अंडाशय या फिर सीड या फिर भ्रूण, तो वो है क्या है, परिपक्व, जो फ्रूट क्या होते हैं हमारे, फ्रूट होते हैं हमारे परिपक्व अंडाशय जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट का क्या आएगा, मैच्योर ओवरी, मैच्योर ओवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओव्यूल बनता है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू, किस में बनता है ये बनता है सीड में, क्या आएगा इसका, सीड यानी बीज, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, सीड डिस्पर्सल में सहायता करता है, सीड डिस्पर्सल में कौन हेल्प करता है, तो
विंड हवा कर हेल्प करती है, वाटर भी, एनिमल्स भी, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सीड डिस्पर्जल का लाभ है, एडवांटेज ऑफ सीड डिस्पर्जल इज, अब इसका लाभ क्या है सीड डिस्पर्जल का? भीड़ बढ़ाना इसका काम नहीं है, प्रतिस्पर्धा कम करना, रिड्यूस कंपटीशन करता है, अंकुरण रोकना इसका काम नहीं, डिस्ट्रॉय सीड्स नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो जनक, गैमेट, सिंगल पेरेंट या फिर फर्टिलाइजेशन, तो असेक्सुअल की बात हो रही है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ एक जनक, सिंगल पेरेंट इसमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आवश्यक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स एक जनक, युग्मनज, पत्ती या फिर जड़। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है युग्मनज गैमेट्स की, ठीक है, दोनों की, नर और मादा की। फ्लावर किस जनन से जुड़ा है? फ्लावर इज रिलेटेड टू अलैंगिक जनन, लैंगिक खंडन या फिर बीज प्रसार। तो फ्लावर किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है सेक्सुअल से, लैंगिक जनन से। स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार का जनन है? स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ विच रिप्रोडक्शन, तो स्पोर फॉर्मेशन किसका टाइप है? वो है असेक्सुअल का, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन है असेक्सुअल का। देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लाभ क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मोर वेरिएशन, जो वेजिटेटिव देखो मोर वेरिएशन नहीं मिलती, वो सेम ही आपको देता है, ठीक है, समान गुण, सेम कैरेक्टर्स देता है वेजिटेटिव, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिनेशन के बिना क्या नहीं हो सकता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट पॉलिनेशन व्हाट कैन नॉट अकर, पॉलिनेशन के बिना क्या नहीं हो सकता है? अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो श्वसन तो होगा, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, तो क्या नहीं हो सकता? निषेचन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो 29 का आएगा ऑप्शन ए। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है, सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्स, बीज अंकुरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आवश्यक क्या है? जल की आवश्यकता होती है, वायु की, ताप की, वाटर, एयर, टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए ही आएगा। ओनली लाइट, ओनली सॉइल, ओनली इंसेक्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने जो कवर किया, तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई गाइस, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो है रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन जो अभी टीजीटी नॉन मेडिकल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको कर लेना अच्छे से। तो आज हमने सीड डिस्पर्जल भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सीड डिस्पर्जल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसके MCQ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास की NCERT, 6th 7th की हमने कवर कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज